ज्ञान की यात्रा में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल और आज हम किताबों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। तो आइए मिलकर सीखते हैं कुछ नया। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। मनी अनलॉक्ड, हाउ टू मेक इट, कीप इट एंड मल्टीप्लाई, जॉन ली। प्रस्तावना 2 भाग 1 पैसा कमाना, 3 भाग 2 पैसे को सुरक्षित रखना, 4 भाग 3 धन को कई गुना बढ़ाना, 5 निष्कर्ष। प्रस्तावना, पैसे को खोलने की जरूरत क्यों है? जॉन ली ने किताब की शुरुआत एक सरल लेकिन शक्तिशाली विचार से की है। पैसा सिर्फ कमाया नहीं जाता, इसे समझा जाता है, प्रबंधित किया जाता है और बढ़ाया जाता है। ज्यादातर लोग कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन अटके रहते हैं क्योंकि उन्हें कभी पैसे के नियम नहीं सिखाए गए। स्कूल बीजगणित सिखाते हैं, संपत्ति नहीं, परीक्षाएं, उद्यमिता नहीं। ली इस पुस्तक को उन सभी लोगों के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो कमाओ, खर्च करो, दोहराओ के चक्र से बाहर निकलकर एक ऐसे जीवन में कदम रखना चाहते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करे। वे वित्तीय परिवर्तन के 3 स्तंभों के रूप में मानसिकता, कौशल विकास और रणनीतिक कार्यवाही पर जोर देते हैं। भाग 1 पैसा कमाना। अध्याय 1 धन संबंधी सोच में बदलाव। पहला अध्याय धन के मनोवैज्ञानिक आधारों पर केंद्रित है। ली का तर्क है कि आपका बैंक बैलेंस आपकी क्षमताओं का नहीं बल्कि आपकी मान्यताओं का प्रतिबिंब है। प्रमुख विचारों में शामिल हैं अधिकांश लोग जोखिम से डरने और नौकरी की सुरक्षा को महत्व देने के आदी हो जाते हैं। धनी व्यक्ति काम के घंटों के बजाय मूल्य सृजन के बारे में सोचते हैं। धन स्पष्टता पर निर्भर करता है, स्पष्ट लक्ष्य, स्पष्ट योजनाएं, स्पष्ट आदतें। वो पाठकों को अपनी सीमित सोच, मैं पैसों के मामले में अच्छा नहीं हूं, को सशक्त सोच, मैं कोई भी ऐसा कौशल सीख सकता हूं जिससे मेरा मूल्य बढ़े, से बदलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये अध्याय आगे आने वाली व्यवहारिक रणनीतियों के लिए भावनात्मक और मानसिक आधार तैयार करता है। अध्याय 2 कौशल को आय में बदलना। यहाँ ली बताते हैं कि कौशल ही नई मुद्रा है। पैसा उन लोगों के पास जाता है जो समस्याओं का समाधान करते हैं, न कि उन लोगों के पास जो केवल कड़ी मेहनत करते हैं। वे कौशल को 3 श्रेणियों में बांटते हैं। तकनीकी कौशल, आप क्या कर सकते हैं। लोगों के साथ व्यवहार करने का कौशल, आप कैसे संवाद करते हैं। व्यावसायिक कौशल, आप बड़े पैमाने पर मूल्य कैसे सृजित करते हैं। ली पाठकों को अपने उच्च मूल्यवान कौशल की पहचान करने और उन्हें सेवाओं, परामर्श, फ्रीलांसिंग या डिजिटल उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह अध्याय साधारण लोगों के उदाहरणों से भरा हुआ है जिन्होंने अपने सरल कौशलों से धन अर्जित किया है। यह इस बात का प्रमाण है कि अवसर हर जगह मौजूद हैं। अध्याय 3 उद्यमिता का मार्ग। ये अध्याय उद्यमिता को सरल भाषा में समझाता है। ली का तर्क है कि व्यवसाय शुरू करना बड़े जोखिम उठाने के बारे में नहीं है, यह विचारों को जल्दी और कम खर्च में परखने के बारे में है। मुख्य सिद्धांतों में शामिल हैं छोटे से शुरू करो, जल्दी असफल हो जाओ, जल्दी सीखो, किसी वास्तविक समस्या को हल करने पर ध्यान केंद्रित करें, न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद MVP बनाएं, अपने प्रस्ताव को बेहतर बनाने के लिए फीडबैक लूप का इस्तेमाल करें। वो व्यक्तिगत ब्रांडिंग और दृश्यता के महत्व पर भी जोर देते हैं। लोग उन्हीं से खरीदते हैं जिन पर वो भरोसा करते हैं। अध्याय 4 आय के अनेक स्रोत। ली विविधीकरण की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। आय के एक ही स्रोत पर निर्भर रहना खतरनाक है। धन तभी बढ़ता है जब आय के कई स्रोत हों। वे आय की कई श्रेणियों का वर्णन करते हैं। सक्रिय आय, अर्धनिष्क्रिय आय, निष्क्रिय आय, पोर्टफोलियो आय, व्यावसायिक आय। यह अध्याय पाठकों को एक स्रोत से शुरुआत करने और धीरे धीरे विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे एक लचीला और स्केलेबल वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। भाग 2 पैसे को सुरक्षित रखना। अध्याय 5 धन प्रबंधन में महारत हासिल करना। पैसा कमाना तो आधी बात है, असली चुनौती तो उसे बचाए रखने में है। लियोन एक सरल लेकिन शक्तिशाली ढांचा प्रस्तुत करते हैं। अपने पैसों पर नजर रखें, अपने खर्चों को नियंत्रित करें, सोच समझकर धन आवंटित करें, आपातकालीन बफर बनाएं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि धन इस बारे में नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप कितना बचाते हैं। यह अध्याय व्यावहारिक है, जिसमें बजट बनाने की रणनीतियां, नकदी प्रवाह प्रणालियां और जीवन शैली मुद्रास्फीति से बचने के लिए व्यवहार संबंधी सुझाव दिए गए हैं। अध्याय 6 वित्तीय अनुशासन की शक्ति। अनुशासन लक्ष्यों और परिणामों के बीच का सेतु है। ली ने इस पर प्रकाश डाला। विलंबित संतुष्टि का महत्व, भावनात्मक खर्च का खतरा,
दीर्घकालिक धन संचय में आदतों की भूमिका। वो वित्तीय स्वचालन के विचार को भी प्रस्तुत करते हैं। ऐसी प्रणालियां स्थापित करना जो इच्छा शक्ति पर निर्भर किए बिना पैसे की बचत, निवेश और आवंटन करती हैं। अध्याय 7 अपनी संपत्ति की सुरक्षा। इस अध्याय में जोखिम प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रमुख विषयों में शामिल हैं धन संरक्षण उपकरण के रूप में बीमा, संपत्ति संरक्षण के लिए कानूनी संरचनाएं, घोटालों और उच्च जोखिम वाले जाल से बचना, करों और अनुपालन को समझना। ली इस बात पर जोर देते हैं कि उचित सुरक्षा के बिना धन बहुत जल्दी गायब हो सकता है। समझदार लोग सिर्फ पैसा बढ़ाते नहीं हैं, बल्कि उसकी रक्षा भी करते हैं। भाग 3 धन को कई गुना बढ़ाना। अध्याय 8 निवेश की बुनियादी बातें। ली निवेश को धन वृद्धि का मुख्य साधन बताते हैं। वे इसे विस्तार से समझाते हैं: स्टॉक, बॉन्ड, इंडेक्स फंड, रियल एस्टेट, व्यावसायिक निवेश। यह अध्याय नौसिखियों के लिए लिखा गया है, जिसमें तकनीकी शब्दावली के बजाय सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। संदेश स्पष्ट है: जल्दी शुरू करें, निरंतरता बनाए रखें और संचयन को अपना काम करने दें। अध्याय 9 धन कमाने के साधन के रूप में अचल संपत्ति। ली का मानना है कि रियल एस्टेट सबसे सुलभ और शक्तिशाली धन निर्माण साधनों में से एक है, इसलिए इस विषय पर एक अलग अध्याय समर्पित किया गया है। वे बताते हैं किराए से होने वाली आय, पूंजी वृद्धि, उत्तोलन, नकदी प्रवाह विश्लेषण, संपत्ति खोजने की रणनीतियां, व शुरुआती लोगों द्वारा की जाने वाली आम गलतियों और उनसे बचने के तरीके के बारे में भी बताते हैं। अध्याय 10 व्यवसाय के माध्यम से धन का निर्माण। यह अध्याय इस विचार को और विस्तार से बताता है कि व्यवसाय का स्वामित्व तेजी से धनवान बनने का सबसे तेज मार्ग है। निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करते हैं: विस्तार, प्रतिनिधिमंडल, प्रणालियां और प्रक्रियाएं, नेतृत्व, बड़े पैमाने पर मूल्य सृजन करना। वह इस बात पर जोर देते हैं कि अंततः एक व्यवसाय को संस्थापक के बिना ही चलना चाहिए। सच्चा धन प्रणालियों से आता है, न कि व्यक्तिगत प्रयासों से। अध्याय 11 नेटवर्क की शक्ति। नेटवर्क बढ़ाने से धन में तेजी से वृद्धि होती है। ली ने इस पर प्रकाश डाला। मार्गदर्शकों का महत्व, सहकर्मी समूहों का महत्व, सार्थक रिश्ते कैसे बनाएं, सहयोग प्रतिस्पर्धा से बेहतर क्यों है। वो पाठकों को ऐसे लोगों से घिरे रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो बड़ी सोच रखते हैं, तेजी से काम करते हैं और बड़े सपने देखते हैं। अध्याय 12 धनवान मानसिकता 2.0। अंतिम अध्याय पुस्तक को पूर्ण रूप से प्रस्तुत करता है। ली इस बात पर बल देते हैं कि धन एक आजीवन यात्रा है, न कि एक बार होने वाली घटना। वे पाठकों को प्रोत्साहित करते हैं कि सीखते रहो, निवेश करते रहो, उनके कंफर्ट जोन का विस्तार करते रहो, संपत्ति बनाते रहें और दीर्घकालिक सोचते रहें। यह पुस्तक एक आह्वान के साथ समाप्त होती है: हर दिन लगातार बुद्धिमानी से कार्यवाही करके अपनी वित्तीय क्षमता को अनलॉक करें। निष्कर्ष: धन प्रबंधन योजना। जॉन ली की पुस्तक मनी अनलॉक्ड अंततः वित्तीय सशक्तिकरण का एक खाका प्रस्तुत करती है। ये मानसिकता, रणनीति और व्यावहारिक उपकरणों को मिलाकर एक स्पष्ट रोड मैप प्रदान करती है, जो किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो अपने वित्तीय जीवन में बदलाव लाना चाहता है। संदेश सरल है, फिर भी गहरा है। पैसा कोई रहस्य नहीं है, ये एक कौशल है और किसी भी कौशल की तरह इसे सीखा जा सकता है। इसमें महारत हासिल की जा सकती है और इसे बढ़ाया जा सकता है। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। प्रफुल्ल के साथ ज्ञान की यात्रा में बने रहने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए कुछ नया।